हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की। अगर हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की बात करते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है इंडिविजुअल फैक्टर की बात करता है, इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर की बात करता है। एक हमारा होता है मार्केट फैक्टर की बात करता है। क्लियर है? सो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर और मार्केट फैक्टर बात करते हैं। यानी कि फैक्टर मतलब क्या होता है, वो सारे रीजन जिसकी वजह से हमारी डिमांड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। क्लियर है? तो यानी आज हम लोग किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल फैक्टर की बात करते हैं और मार्केट फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर बात करते हैं एक सिंगल कंज्यूमर की कितना मैनिपुलेट होता है, उसकी डिमांड कितनी मैनिपुलेट होती है। मार्केट में पूरा मार्केट किससे मैनिपुलेट होता है, पूरे मार्केट की डिमांड की बात कर रहे हैं कि वो कैसे चेंज होता है, किस किस फैक्टर से। और इंडिविजुअल की डिमांड कैसे कैसे चेंज होती है, किस किस फैक्टर से। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर की बात करते हैं। यानी हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर की। तो इंडिविजुअल फैक्टर क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी इंडिविजुअल फैक्टर क्या क्या, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो सिंगल कंज्यूमर क्या करता है, चेंज कर देता है उसकी डिमांड के लिए। समझ आ रही बात ना? तो यानी सबसे पहले क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहला फैक्टर क्या हमारा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि एक प्राइस से हमारी डिमांड में क्या इफेक्ट कर सकता है, क्या रीजन हो सकता है। यानी अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस की, तो आप सब जानते हैं अगर हमारी प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? यानी कोई गुड्स है, उसकी प्राइस बढ़ गई, हम लोग उसकी डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे। क्लियर है? तो यानी देख रहे हैं कि प्राइस की वजह से देख रहे हैं डिमांड क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या हमारा, दूसरा क्या बोलेंगे, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो यानी क्या करेगा, कहीं ना कहीं डिमांड पे इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डायरेक्ट। सॉरी। तो यानी कि हम लोग यहाँ प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस क्या होता है हमारा, बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है? तो यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी हमारा क्या है, यही। तो जैसे लिखा नहीं क्या यहाँ, प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। यानी कि सिर्फ यहाँ डिमांड की बात कर रहे हैं, अदर थिंग क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट है। यानी प्राइस के अलावा भी कई सारे हमारे फैक्टर होते हैं। क्लियर है? कई सारे हमारे फैक्टर होते हैं, तो उसको हमको देखते हुए चलना है। समझ रहे बात ना? मतलब उसको हमको इग्नोर करना है, सिर्फ प्राइस को यहाँ क्या करें, हम लोग प्रेफर करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? यानी प्राइस और डिमांड क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला फैक्टर क्या हमारे इंडिविजुअल में, ये ध्यान रखिएगा, हमारे फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर हमारे दो कैटेगरी में, एक इंडिविजुअल फैक्टर है, एक मार्केट फैक्टर है। इंडिविजुअल फैक्टर किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, एक इंडिविजुअल की डिमांड कैसे चेंज हो रही है, किस किस रीजन की वजह से। और मार्केट की बात करते हैं तो पूरे मार्केट की डिमांड किस किस रीजन की वजह से चेंज हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, मार्केट फैक्टर बोलते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी सबसे पहला इंडिविजुअल में सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है, प्राइस। तो यानी हम लोग यहाँ प्राइस की बात करते हैं, तो अगर हमारी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ेगी, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। आपको पता ही है ये। और जब प्राइस हमारी कम होगी तो डिमांड हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये कैसा रिलेशनशिप है हमारा, निगेटिव रिलेशनशिप है। एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना रहता है, निगेटिव रिलेशनशिप। जैसा आप देख रहे हैं निगेटिव रिलेशनशिप है, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, डिमांड के जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्लियर है? अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो डिमांड इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द पर्सन इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इफ द टेस्ट इज फेवरेबल देन डिमांड ऑफ द, यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंस की बात कर रहा है, टेस्ट की बात कर रहा है। समझ आ रही बात ना? कंज्यूमर की शौक की बात कर रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो यानी ये बताइए, अगर जो गुड्स बना है, तो उस गुड्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्लियर है? अगर हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर हमारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारा अगर फेवरेबल होगा, क्लियर है, तो डिमांड क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस यही हमारा क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। क्लियर है? तो यही बोल रहा है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है, एक सिंगल कंज्यूमर, यानी कोई गुड्स बना है जो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस से क्या अनफेवरेबल है, हमको नहीं पसंद है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रही बात ना? जैसे होता है ना कि इंसान के क्या होता है, मतलब इंसान कह रहा हूँ, जैसे लोगों क्या होता है, कुछ कुछ चीजें नहीं है। पहले लोग क्या कहते हैं, बेल बटन पैंट पहनते थे, आप क्या हो गए, नैरो पहनने लगे, एंकल लेंथ पैंट पहनने लगे। तो क्या आपको आज के टाइम पे क्या बेल बटन पैंट की बात करते हैं, क्या बिकेगा क्या, नहीं, क्योंकि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया है।
समझ आ रही बात ना। तो यानी कि जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, फेवरेबल है, तो उसकी डिमांड जाहिर सी बात हम ज्यादा करेंगे। मगर हमको अनफेवरेबल है वो, तो डिमांड कम करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर बात करते हैं कि व्हेन द कंज्यूमर एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, तो देन द कंज्यूमर विल परचेस मोर ऑफ दैट गुड्स एंड डिमांड increase at present, and when the consumer expect fall in price to near future, then consumer will purchase less of that goods and the demand will be decreases। यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर मतलब ये होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अंदाजा नहीं लगाते हैं कि यार ये गुड्स क्या हो रहा है, महंगा हो जाएगा। जैसे हम लोग होली की बात करते हैं, होली में आलू के पापड़ वगैरह बनते हैं। क्लियर है। जब होली में हमारे आलू के पापड़ वगैरह बनते हैं, तो अब जाहिर सी बात है होली के टाइम क्या होता है, आलू की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, पोटैटो की डिमांड क्या होती है, ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए इसकी प्राइस क्या मतलब कि डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम पड़ जाती है। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है ना, वो महंगा पड़ जाएगा हमारा। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अचानक से हमारे क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन हमने किया है कि किसी गुड्स की प्राइस क्या हो रही है, फ्यूचर में बढ़ने वाली है। जैसे पेट्रोल की, मैं सबसे बढ़िया पेट्रोल का एग्जांपल लेता हूँ। आपको पता है कि पेट्रोल क्या होना है, फ्यूचर में बढ़ने वाला पेट्रोल की प्राइस। समझ आएगा ना, परसों पेट्रोल शायद 5 रुपए 10 रुपए महंगा होने वाला, आपको पता चल गया, या आपको एक्सपेक्टेशन है। तो आप क्या करेंगे, आज जितना पेट्रोल डलाने वाले हैं आप शायद थोड़ा सा ज्यादा डलवाएंगे, क्योंकि आपको परसों भी तो डलवाना ही पड़ेगा ना। तो आप परसों आप डलवाएंगे तो 5 रुपए महंगा पड़ेगा, इसलिए आप क्या करेंगे, अभी डलवा लेंगे। क्लियर है। तो यही बोला कि जब हमको एक्सपेक्टेशन होती है कि किसी गुड्स की प्राइस क्या हो रही है, फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तब हम लोग अचानक से करंट टाइम में उसकी डिमांड क्या करने लगते हैं, ज्यादा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमको फ्यूचर में महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा अभी ले लें। समझ आ रही बात ना। इसी तरह हम लोग दिवाली की बात करते हैं, अरे होली की बात करते हैं, होली में क्या होता है, आलू महंगा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, होली के पहले देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, कई वो आलू मतलब पोटैटो ढेर सारा खरीद लेते हैं, पहले से एडवांस में परचेज करके रख लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी गुड्स की प्राइस की बात करते हैं, हमको लगता है कि यार यार कुछ दिन में ये अभी महंगा हो जाएगा, जैसे नया फोन लॉन्च हुआ खूब महंगा है। क्लियर। हमको पता है कि मोबाइल मतलब फोन का रेट क्या होता है, हमेशा गिरता रहता है। एक बार कोई फोन फोन लॉन्च होता है, जैसे जैसे वो पुराना होता है वैसे उसकी प्राइस गिरती रहती है। जब हमको पता है फ्यूचर में इसकी प्राइस गिरेगी तो हम अभी नहीं खरीदेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि ये जब सस्ता हो जाएगा तब परचेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे डिमांड कम हो रही है ना। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हमने एक्सपेक्टेशन किया है, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे अंदाजा लगा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन, अगर हमने एक्सपेक्टेशन किया है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगी, राइज होगी, तो डिमांड क्या होगी, अभी बढ़ जाएगी। क्लियर है, क्योंकि हम लोग पहले परचेस करेंगे। अगर हमको लगेगा फ्यूचर में प्राइस क्या होगी, फॉल होगी, तो हम लोग उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी नहीं खरीदेंगे, अभी हमको महंगा पड़ रहा है। जब प्राइस गिर जाएगी फ्यूचर में तब हम लोग परचेस करेंगे। समझ आ रही बात ना। तो अभी की डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं आप इनकम की। क्लियर है। अब हम लोग इनकम की बात करते हैं। तो इनकम की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं इनकम इनकम बताने से पहले ये देखता हूँ कि हम लोग यहाँ पे हम लोग गुड्स की बात करते हैं। अगर हम लोग गुड्स की बात करते हैं, गुड्स हमारा एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक हमारा होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है हमारा इन्फीरियर गुड्स। क्लियर है। एक हम होता है हमारा नॉर्मल गुड्स, एक होता है हमारा इंफीरियर गुड्स होता है। अगर नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, जो हम लोग नॉर्मली परचेज करते हैं गुड्स। क्लियर है। तो यानी हम लोग नॉर्मल गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। तो यानी अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, मान लीजिए जब हमारी इनकम, ये था जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम लोग डिमांड ज्यादा करते हैं कि कम करते हैं, जाहिर सी बात है ज्यादा करते हैं। ज्यादा पैसा जेब में होगा तो हम लोग ज्यादा परचेज करेंगे, तो यानी तब डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। मगर जब हमारी इनकम क्या होती है, कम होती है, तो हम लोग उस गुड्स को क्या करते हैं, पर डिमांड कम कर देते हैं। क्लियर है। ये नॉर्मल गुड्स का केस है, या नॉर्मल गुड्स का केस की बात करते हैं जो नॉर्मली हर कोई यूज करता है। क्लियर है। मगर हम लोग इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं। इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं, ये कौन सा गुड्स होता है, लो क्वालिटी गुड्स होता है। क्लियर है। ये कौन सा क्वालिटी का गुड्स होता है, हमारा लो क्वालिटी गुड्स होता है। तो इस केस में अगर बात करते हैं, अगर हम लोग इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं, इस केस में हम अगर हमारी इनकम बढ़ती है, तो ये बताइए आप लो क्वालिटी का गुड्स ज्यादा यूज करेंगे कि कम यूज करेंगे। और जब मेरी इनकम ज्यादा हो रही है तो मैं सस्ता गुड्स क्यों खाऊं, थर्ड मतलब कि लो क्वालिटी का गुड्स क्यों खरीदूंगा मैं। इसलिए जब हमारी इनकम ज्यादा होती है तो हम लोग इंफीरियर यानी सस्ता गुड्स को क्या करते हैं, हम लोग डिमांड उसकी कम कर देते हैं। क्यों? जब मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं नॉर्मल गुड्स परचेज करूंगा। क्लियर है। अगर यही मेरी इनकम कम हो जाती है, यानी मेरी इनकम मान लीजिए कम हो गई,
तो यानी मैं वापस से गरीब हो रहा हूँ, जब वापस गरीब हो रहा हूँ तो मुझे सस्ता गुड्स क्या करना पड़ेगा, वापस से परचेज करना पड़ेगा। तो यानी सस्ते गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक फिर से बढ़ जाएगी अगर इनकम कम होगी। समझ आ रही बात ना। तो यानी इसमें से हमको यही ध्यान रखना है, इनकम के केस में, इनकम ऑफ द कंज्यूमर केस में हमको ये ध्यान रखना है, गुड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स होता है, एक इंफीरियर गुड्स होता है। नॉर्मल गुड्स केस की बात करते हैं, जब हमारा इनकम क्या होता है, बढ़ता है, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। जब इनकम हमारी घटती है तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, डिमांड भी घटती है। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, जब डिमांड और अदर फैक्टर क्या होते हैं, हमारे बढ़ते घटते हैं सेम सेम प्रोपोर्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। ये कैसा रिलेशनशिप हमारा, यानी इसकी बात करते हैं, ये कैसा रिलेशनशिप हमारा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आर गेटिंग माई पॉइंट, एक ऐसा रिलेशनशिप है, यानी ये पूछता है कभी कभी कि जो हमारा गुड्स होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और गुड्स का कैसा रिलेशनशिप होता है, डिमांड का। तो नॉर्मल गुड्स के केस में हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मगर इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं इनकम बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, तो ये कैसा रिलेशनशिप है, यहाँ पे निगेटिव रिलेशनशिप है। आर गेटिंग माई पॉइंट। ये देखिए नॉर्मल, यहाँ पे देखिए ना, नॉर्मल गुड्स क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, दिस गुड्स आर कंजम्पशन नेसेसिटी हु इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, यानी देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन, यानी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये इनकम क्या हो रही है, ज्यादा रही, इनकम को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स में इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। जैसे हम लोग डिमांड को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इनकम को किससे करते हैं रिप्रेजेंट, वाई से करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे ज्यादा हो रही है, और जब इनकम कम हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो ये कैसा रिलेशनशिप हमारा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं। क्लियर है, हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, तो यानी कि हमारे कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे गुड्स के सब्स्टिट्यूट होते हैं। समझ आ रही बात ना। जैसे मैं अगर बात करता हूँ ये माइक की बात करता हूँ, तो इसके भी कई सारे सब्स्टिट्यूट होंगे। टी और कॉफी की बात करते हैं, अगर हमको टी नहीं मिलेगा तो कॉफी पीते हैं। सॉरी, यही बोला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि जब एक गुड्स की प्राइस से, एक गुड्स की डिमांड हमारी उसके सब्स्टिट्यूट या उससे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से क्या होता है, इफेक्ट करते हैं। क्लियर, आइए हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। तो यानी अगर मैं बात करता हूँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी ये क्या हमारा फैक्टर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्लियर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी हम लोग सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये ऐसा गुड्स होता है, दोज गुड्स जो क्या करते हैं, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, अगर हमको वो कोई गुड्स नहीं मिला तो हम लोग उसको रिप्लेस करके दूसरा यूज कर सकते हैं, रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है, मगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। क्लियर, यानी एक साथ यूज करते हैं। तो यानी अगर इसकी एग्जांपल बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ टी और कॉफी। क्लियर है, अगर मैं टी और कॉफी की बात करता हूँ, मान लीजिए टी की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। समझ आ रही बात ना, टी की प्राइस बढ़ गई, तो जाहिर सी बात, जब प्राइस बढ़ी तो इसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। बट टी की प्राइस बढ़ने से कॉफी पे क्या इफेक्ट आएगा, यानी एक गुड्स की प्राइस बढ़ने पे दूसरे गुड्स की मतलब की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। जाहिर सी बात, जब हमको चाय महंगी पड़ने लगेगी तो लोग किसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, कॉफी की। क्लियर, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्राइस किसकी बढ़ी है, टी की बढ़ी है, बट डिमांड किसकी ज्यादा हुई है हमारी। देखिए टी की प्राइस बढ़ने से हमारी कॉफी की डिमांड क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। क्यों, जब चाय हमको महंगी पड़ रही है तो लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यानी देख रहे हैं ना, एक गुड्स की प्राइस बढ़ने पे दूसरे गुड्स के क्या हो रहा है, डिमांड पे इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात ना। तो यहाँ पे हमको ये देखना, हमको ये प्राइस, यानी कि टी की प्राइस बढ़ी है तो कॉफी की डिमांड क्या इफेक्ट कर रहा है, यानी टी की प्राइस बढ़ी है तो कॉफी डिमांड भी बढ़ रही है। तो यानी
यहाँ दोनों बढ़ रहा है ना, यानी प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी अदर गुड्स के क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, इसको यहाँ पे इग्नोर करना है, ठीक। इसको हमको इस गुड्स पे नहीं हमको देखना है, हमको किससे कंपेरिजन करना है, एक गुड्स को दूसरे गुड्स की डिमांड से कंपेरिजन करना है, यानी एक गुड्स की प्राइस को दूसरे गुड्स की डिमांड से हमको क्या करना है, कंपेरिजन करना है। तो यानी टी की प्राइस बढ़ गई है, इंक्रीज कर रही है, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि चाय महंगी पड़ रही है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, तो लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। समझ आ रही बात ना? तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इनके बीच का पॉजिटिव है। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, कार और पेट्रोल। समझ आ रही बात ना? कार और पेट्रोल की बात करते हैं, तो ये बताइए, अगर कार की प्राइस क्या होती है, बढ़ गई, क्लियर है, कार की प्राइस बढ़ गई, तो जब कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग कार ज्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी लोग कार को परचेज करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये कार को परचेज करना कम कर देंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ना, क्लियर है। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, यानी देख रहे हैं ना कि वो किसकी प्राइस बढ़ रही है, कार की प्राइस बढ़ रही है, मगर इफेक्ट किसको कर रहा है, पेट्रोल को कर रहा है। समझ आ रही बात ना? तो यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा गुड्स होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कंज्यूम करते हैं। ये बताइए, कार के बिना पेट्रोल चल सकता, मतलब कि कार पेट्रोल के बिना चल सकती है क्या, या पेट्रोल कार के बिना, मतलब कि पेट्रोल और कार, यानी कि कार ही नहीं रहेगी तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी ना, क्लियर है। तो यानी क्या कर रहा है, दोनों एक साथ कंज्यूम करते हैं, यानी मैं कार निकालूंगा तो पेट्रोल तो यूज होगा ही, या फिर पेट्रोल डालाऊंगा कार में, कार यूज करूंगा तो पेट्रोल कंज्यूम होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे यही बोला है कि एक गुड्स की प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड्स की डिमांड में क्या इफेक्ट करता है। यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी प्राइस बढ़ रही है, इसकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये कैसा रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप है, क्लियर है। यही उधर मैं थ्योरी में लिखा है पूरा, यही सब, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। सो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करेंगे, मार्केट फैक्टर की, यानी कि अभी आज के मैं अगर रिवीजन की बात करता हूँ, आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो हम लोग ने आज पढ़ा था डिमांड कर पढ़ा था, यानी डिमांड कर की बात करते हैं। डिमांड कर क्या होता है हमारा, जब कंज्यूमर की जब कंज्यूमर हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड को क्या कर रहा है, कितनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कर रहा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यार उस चीज को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड कर्व बोलते हैं। और डिमांड कर्व होता कैसे हमारा, ये हमारा निगेटिवली स्लोप कर्व होता है, जो कि हमारा लेफ्ट से राइटवर्ड जाता है, लेफ्ट से राइट जाता है, डाउनवर्ड, क्लियर है। और ये निगेटिवली स्लोप क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब हम लोग उसके टाइप्स की बात करते हैं डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व का टाइप्स कैसा था हमारा, दो था, एक इंडिविजुअल था, एक मार्केट था। इंडिविजुअल में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे थे, मगर मार्केट में किसकी बात कर रहे थे, मार्केट डिमांड कर्व में हम लोग यहाँ पे पूरे मार्केट के, यानी टोटल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर बात कर रहे हैं, यानी सारे मार्केट के कंज्यूमर की बात कर रहे थे हम लोग, क्लियर है। उसका ग्राफ देखा हम लोग ने, उसका हम लोग ने क्या पढ़ा, फैक्टर पढ़ा, यानी फैक्टर यानी कौन कौन सी चीज है जो हमारी, तो वो मतलब कि जो हमारी गुड्स की डिमांड उसको चेंज कर सकती है। तो यानी दो फैक्टर थे हमारे, एक इंडिविजुअल फैक्टर था, एक हमारा मार्केट फैक्टर था। यानी कि इंडिविजुअल फैक्टर की बात करते हैं, वो सारे फैक्टर जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करता है, मगर मार्केट फैक्टर क्या होता है, वो सारे रीजन या वो सारे फैक्टर जो पूरे मार्केट की डिमांड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो हम लोग ने आज इंडिविजुअल फैक्टर पूरा पढ़ा था। इंडिविजुअल फैक्टर में हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्राइस पड़ा था, क्लियर है। तो यानी एक प्राइस से हमारे गुड्स की डिमांड में क्या फिट करता है, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई गुड्स है उसकी प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होता है, अगर वो प्राइस उसकी कम होती है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप है। जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो कैसा रिलेशनशिप होता है हमारा, निगेटिव रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात करी थी, इनकम की बात करी थी, यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर की, जाहिर सी बात है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं। तो जब इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा करेंगे, इनकम कम होगी तो डिमांड कम करेंगे। ये किसका केस है, नॉर्मल गुड्स का केस है, मगर यही तो ये नॉर्मल गुड्स का केस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये कैसा रिलेशनशिप हमारा, पॉजिटिव है। बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं, तो मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सस्ते गुड्स कम कंज्यूम करूंगा, अगर इनकम कम होगी सस्ते गुड्स वापस कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप हमारा, निगेटिव रिलेशनशिप है, क्लियर है। उसके बाद हमारा कौन सा फैक्टर था, हमारा एक्सपेक्टेशन था। उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, तो हमको अगर मेरे को लग रहा है फ्यूचर में किसी गुड्स की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को अभी से ज्यादा खरीद लूंगा ताकि हमको फ्यूचर में महंगा परचेस ना करना पड़े। बट अगर इन केस हमको लग रहा है कि यार फ्यूचर में चीज सस्ती हो जाती है, अभी नहीं खरीदते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, फ्यूचर में सस्ती हो जाएगी तब खरीदते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड
उस टाइम पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उस गुड्स की। बट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। सॉरी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो हमारा कितने टाइप्स का होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, वो ऐसा गुड्स होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे गुड्स से। जैसे कॉफी और टी, यानी कि टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट करेगा, यानी टी की प्राइस बढ़ेगी तो टी की डिमांड कम हो जाएगी। जब टी की डिमांड कम हो जाएगी तो लोग क्या पीना स्टार्ट कर देंगे, कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर, यानी टी की प्राइस बढ़ रही है तो हमारी वो कॉफी की प्राइस डिमांड क्या हो रही है, मतलब टी की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफी की डिमांड उधर बढ़ रही है। तो दोनों के बीच का कैसा रिलेशनशिप हमारा, पॉजिटिव है। बट इन केस हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, ये ऐसा गुड्स होता है जिसको हम लोग साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। क्लियर है, साइमल्टेनियसली यूज करते हैं यानी एक साथ यूज करते हैं। जैसे पेन और इंक, यानी इंक की प्राइस बढ़ गई तो पेन की भी प्राइस बढ़ेगी, या फिर पेन की प्राइस बढ़ गई तो इंक की भी प्राइस बढ़ेगी। क्लियर है, तो ये कैसा रिलेशनशिप इनके बीच में, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, हमारा निगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या दिए थे, प्राइस ऑफ कार, यानी प्राइस ऑफ कार क्या होती है, बढ़ेगी हमारी, देन द डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कार हमारे यहाँ बढ़ जाएगी प्राइस, तो कार की प्राइस, वो पेट्रोल कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। जब लोग कार ही कम खरीदना कम कर देंगे तो पेट्रोल भी ऑटोमेटिक कंज्यूम होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, सो हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।